बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। एक ही दिन में इमरान खान साहब के लिए दो बुरी खबरें हैं और ये इतनी बुरी खबरें हैं इमरान खान साहब के लिए, अगर उनमें एहसासात, जज्बात, अगर उनका इमोशनल बैलेंस इमरान खान साहब का ठीक है ना, तो उनको पता चलेगा ये दोनों खबरें छोटे छोटे बम से कम नहीं है। ये छोटे बम जो इमरान खान साहब के ऊपर गिराए हैं, ये किसी और ने नहीं गिराए, उनके अपनों ने ही गिराए हैं। एक तो सबसे पहले परवेज़ इलाही साहब के हवाले से खबर है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अदालती हुक्म के बावजूद अभी तक, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, परवेज़ इलाही साहब को रिहाई नहीं मिली है। ठीक है, उन्होंने बड़ी सिफारिशें लगाई हैं, अपने कज़न ब्रदर से भी उन्होंने सिफारिशें लगाई, उन्होंने अपने बेटे को भी बाहर पैगाम भेजा कि वो बंदे दा पुत्र बन कुछ कर लाया, तेरा प्यो बुजुर्ग है गया और बुजुर्गी जेल पे कटता है, तेनों पता ही नहीं है कि तेरा सियासी किबला की है। ठीक है, और उनके बेटे की तरफ से वो जो स्पेन वाले बेटे हैं, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। ठीक है, अमन सुकून शांति .com है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अमन सुकून शांति नहीं है ना परवेज़ इलाही साहब के लिए। अब जो नई खबर जो सामने आई है वो ये हुआ है कि परवेज़ इलाही साहब अपनी रिहाई को रो रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब अपनी ज़मानतों को रो रहे हैं कि यार के ज़मानतें कराओ, रिहाई कराओ, मुझे किसी तरह सहूलियात प्रोवाइड करो, चलो जब तक मुझे जेल के अंदर रखना है। उधर से जो पुलिस है, यानी जो एसपी मॉडल टाउन है, उन्होंने डीसी लाहौर को ये बाकायदा चिट्ठी लिख दी है कि भाई 3 एमपीओ के तहत जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनको नज़रबंद किया जाए। ये सिफारिश उन्होंने खुशबूदार लिफाफे में लिख करके आगे डीसी लाहौर को भेज दी है। अब 3 एमपीओ क्या है जी? नक्स अमल। नक्स अमल क्या है कि ऑफ कोर्स नक्स पैदा करना, भाई नॉर्मल रूटीन के बातों के अंदर नक्स पैदा करना, जिस तरह से अमन व अमान को ख़राब करना, जिस तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली मामलात को स्मूथ ना चलने देना, और ये अपने आप में एक सीरियस चीज़ है। और ये इसलिए सीरियस चीज़ है क्योंकि अगर इसमें नज़रबंदी हुए तो वो डबल वॉस है ऐसी सूरत हाल के अंदर कि यहाँ पर एक आदमी जेल से बाहर आने के लिए तरस रहा है, मिन्नतों तरलों पर है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो भाई एक और डज जो है वो परवेज़ इलाही साहब पर गिरी है, और ये इसलिए डज डायरेक्टली इमरान खान के लिए भी है क्योंकि बहुत से और लोग में से बहुत चंद लोग ऐसे हैं, बहुत सारे तो छोड़ गए ना, टाटा बाय बाय इमरान खान कह गए, बहुत कम लोग ऐसे हैं परवेज़ इलाही जैसे जिनके पास कोई और जगह नहीं है जाने की। इनको कौन रखेगा भाई? सही बात है, जिनके पास कोई जगह नहीं है ना जाने की। अब ये भी नहीं कह सकते मैं अपनी सियासत छोड़ देता हूँ भाई। अब ये वो वाले कारकुन तो नहीं है ना, मतलब अगर इन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने ये आके अनाउंस कर दिया कि अच्छा ठीक है भाई, मेरा जो बेटा है स्पेन वाला, वो बंदे का पुत्र नहीं बन रहा, वो जो है वो बाहर बैठा हुआ मज़े कर रहा है और उसको जो है खान के साथ ही अपना सियासी किबला जोड़ना है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो वो तो ये भी नहीं कह सकते कि ठीक है जी मैं सियासत से किनारा कशी कर लेता हूँ और मैं कोई ऐसी बात कर लूँ कि जिससे मेरी खलासी हो जाए। तो अब वो मज़ीद मुश्किल में फंस गए। ये मैंने आपको एक बात बतानी थी। अब आप इसके खुद ही अंदाज़ा लगा लें। मैं तो ये समझती हूँ कि रोज़ इमरान खान साहब जो वीलॉगिंग करते हैं उसमें कोई जिक्र परवेज़ इलाही साहब का ही कर लें, मतलब आज़म खान के बारे में बात कर लेंगे, बाकी इधर उधर लेफ्ट राइट सीधा सीधा लोगों के बारे में बात कर लेंगे, वो भी कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कराया जाए तो कम से कम इनके हक़ में तो बात कर लें परवेज़ इलाही साहब के। उसकी वजह ये है कि भाई अब तो बंदे ही वैसे आपके पास बहुत कम रहेंगे। आप फिंगर टिप्स के ऊपर आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो तो अब आप उंगलियों पे गिन सकते हैं उसमें कितने लोग हैं, और फिर भी उनके बारे में अगर बात करते हुए, मुंह खोलते हुए अगर आपको तकलीफ हो रही है और इमरान खान साहब की जो मुंह है वो उसकी बंदिश हो जाती है, उसके ऊपर सलाइयाँ टांके लग जाते हैं, लंबे वाले टांके सफ़ेद धागे के, तो फिर अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बुरी खबर तो है उनके लिए, अब वो माने ना माने। दूसरी बुरी खबर ये है कि इमरान खान साहब के एक ज़माने में बहुत ही करीबी दोस्त, राइट हैंड, और ये वो लोग हैं जिनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बहुत बनती थी, और ये वो लोग हैं जिनको इमरान खान साहब ने उस टाइम पर इस्तेमाल भी किया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, जो कि फ़ौजी भाइयों के साथ इनकी पैगाम रसानी करते थे। ठीक है, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था ना कि इमरान खान साहब मीर जाफ़र मीर सादिक कहा करते थे, याद है ना आपको? तो परवेज़ खटक साहब उस टाइम पर वो बंदे थे जिनको ये भेजते थे पैगाम लेकर के, और परवेज़ खटक साहब उनको बार बार इस्टेब्लिशमेंट को कन्विंस करते थे। मीर जाफ़र अपेरेंटली, मीर सादिक अपेरेंटली उनको कन्विंस करते थे कि जी एक दफ़ा ज़रा तुसी मिल लो इमरान खान दे नाल। तो आगे से जवाब मिलता था कि किससे मिलना चाहते हैं? मीर जाफ़र से मिलना चाहते हैं, मीर सादिक से मिलना चाहते हैं। वो जो पैगाम रसानियाँ होती थी वो किसी और के ज़रिए नहीं होती थी, वो परवेज़ खटक साहब के ज़रिए होती थी। ये पूरी राम कहानी बताने का मकसद आपको ये है कि इमरान खान ने हर आदमी को ना सिर्फ यूज़ किया है, अब्यूज़ किया है, पूरी तरह निचोड़ा है। ये अब्यूज़ करना ही होता है ना कि जब आपको लगे कि वो शख्स जो है आपके लिए कुछ अब नहीं कर पा रहा और आपके अपने ब्लंडर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि कोई आपको मदद नहीं कर पा रहा, तो आप उनको पार्टी से एक ऐसे बंदे के साइन करवा के पार्टी से निकाल दें, वो भी जलालत से निकालें, जो कि अयूब खान का ग्रैंडसन था। समझ आ गई आपको? तो
अब उनके हवाले से खबर आ रही है कि भाई परवेज खटक साहब ने टक्कर देने का फैसला कर लिया। और परवेज खटक साहब ने टक्कर ऐसी देनी है कि उन्होंने एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, और जो उनकी नई पार्टी है उसके लिए उनके पास 50 के करीब लोग भी मौजूद है। कौन से लोग हैं? जो अरकान पार्लियामेंट थे, जो अरकान कौमी और सूबाई असेंबली थे। 50 का फिगर जो है हमें कोट किया जा रहा है जराए के हवाले से। और इस पार्टी की अनाउंसमेंट या तो आज शाम वो कर देंगे या कल शाम कर देंगे, यानी कि अगले 48 घंटों में परवेज खटक साहब अब ये पार्टी बना रहे हैं। अच्छा, अब आप ये कहेंगे पार्टी बना रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, इसलिए बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह पंजाब में जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो अगले इंतखाबात के अंदर पंजाब के हवाले से एक रोल प्ले करेंगी, जाहिर सी बात है सीटें उनको भी मिलेंगी, उनके साथ भी एक सीट एडजस्टमेंट होगा। उस तरह खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जाहिर सी बात है ये लोग भी एक नेशनल पार्टी ही बनाएंगे परवेज खटक साहब अपने 50 लोगों के साथ मिलकर, लेकिन उसका ज्यादा फोकस सेंट्रिक खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से होगा और वहां पर ये काफी असर व रसूख रखेगी पार्टी अपनी। जैसे अब ये पंजाब के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसका असर व रसूख, उसकी सीट एडजस्टमेंट पंजाब के हवाले से होगी, लेकिन बनाई तो अगलों ने, अलीम खान साहब ने, जहांगीर खान तरीन साहब ने अपनी तरफ से तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी उन्होंने एक नेशनल पार्टी ही बनाई है। वो अलग बात है कि वो ज्यादा पंजाब पे फोकस करेगी। उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये पार्टी ज्यादा फोकस करेगी, क्योंकि जो एंटी नवाज और जो एंटी जरदारी वोट है वो किसी ना किसी को तो जाना है। तो जरूरी तो नहीं है कि वो सारा वोट मौलाना साहब को जाए, क्योंकि मौलाना साहब ऑलरेडी नून लीग के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी सीट एडजस्टमेंट करने में बड़े इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि मौलाना साहब तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जी मैनू दे दो, जी हुकूमत दे दो, हैं मैनू दे दो KPK दी हुकूमत, जो कि खैर उनको पूरी तरह मिलनी नहीं है। तो जाहिर सी बात है अब जब ये पार्टी बनाएंगे तो ये इसलिए बड़ी बात है इमरान खान के लिए क्योंकि PTI के लोग इस पार्टी में जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगभग 9 साढ़े 9 साल हुकूमत की है, और PTI के वहां पे अंदर काफी ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं, और वो इन लोकल लीडर्स की वजह से है कि जो भी खैबर पख्तूनख्वा के लोकल लीडर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। तो ये बिल्कुल मैटर करेगा और ये उन वोट बैंक को एंटरटेन करेगा जो कि PTI का वोट बैंक है। ठीक है, सो ये भी कोई अच्छी खबर नहीं है इमरान खान साहब के लिए। जाहिर सी बात है जब अपनों को इस तरह से धुतकार के बाहर करेंगे तो जब अपने फिर दुश्मन बनते हैं तो उनसे बड़ा दुश्मन कोई होता नहीं है। आखिर के अंदर मैंने जो आपको एक बात बतानी है, एक इमरान खान साहब के वीलॉग्स होते हैं और एक इमरान खान साहब की ट्वीटें होती हैं। अब ट्वीट देख लें जी, ट्वीट करें इमरान खान साहब, मनी लॉन्ड्रर्स की सरकार ने गरीब, मुतवस्सत और तनख्वाहदार तबके को तारीखी महंगाई के बोझ तले ही नहीं कुचल कर रख दिया, बल्कि अब तो खास तौर पर बिजली के बिल भी मुल्की आबादी के एक बड़े हिस्से की दस्तरस से निकल जाएंगे। इस दौरान PDM को NRO की सूरत में अपने अरबों डॉलर्स के मुकदमात से मुकम्मल निजात ही मैसर नहीं आई, बल्कि ये अभी भी ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कौम को लूट कर पैसा बनाने में मसरूफ हैं, जबकि NAB और FIA का वाहिद मकसद तहरीक इंसाफ को हदफ इंतकाम बनाना ही रह गया है। जो आपने इन लोगों को राह दिखाई थी सर, ये वाले जो लोग हैं ये उसी राह पर चलेंगे ना। मतलब आपको शर्म नहीं आई ये ट्वीट करते हुए? मैं आपको बताती हूँ क्यों शर्म नहीं आई ना शर्म। मैं आपको दिलाने की कोशिश करूंगी कि अगर मेरी हकीकत बताने से इमरान खान साहब आपको शायद शर्म आ जाए। IMF का मुआहदा किसने डीरेल किया, जिसके नतीजे में यही अवाम, यही गरीब, यही मुतवस्सत और यही तनख्वाहदार जो तबका है वो 8-8 आंसू रोया था। वो आपने किया था, क्योंकि आपने उस टाइम पर झूठा, नकली, इनऑर्गेनिक रिलीफ दे करके, क्योंकि आप तो जा रहे थे, आपको पता चल गया था कि आप जा रहे हैं, और आपने एग्जैक्टली चंद दिन पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जो IMF के मुआहदे को साबुताज किया, उस टाइम पर ये जो अवाम थी उसमें टाटा बिरला नहीं थे। क्या पूरी जो अवाम है वो मलिक रियाज है? क्या हम सारे लोग मलिक रियाज है? हमारे पास वो वाला पैसा है? हम गरीब मुतवस्सत तबके के लोग हैं, पाकिस्तान की मेजॉरिटी वैसी है। आपने उनके लिए क्या सोचा? आपको ये ट्वीट करते हुए शर्म नहीं आई है? आप मनी लॉन्ड्रर्स की सरकार कह रहे हैं। इस वक्त तारीख की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की अगर एक्यूजेशन किसी के ऊपर हो रही है ना, तो हुजूर वाला वो आपके हवाले से हो रही है। वो पिंकी फराह गोगी के छोटू गैंग के हवाले से हो रही है, वो एहतसाब अकबर के हवाले से हो रही है, और ये सब आपके ये छोटे छोटे बोने बोने किस्म के गुंडे हैं जो आपने गैंग के अंदर रखे हुए थे। अच्छा, आगे और क्या कह रहे हैं? इस दौरान PDM की सूरत में अरबों डॉलर्स के मुकदमात से मुकम्मल निजात। मुकदमात की बात करते हैं, आपने तो एक मुकदमा अपना फेस नहीं कर रहे। आप तो उल्टा लोगों को ये कहते फिर रहे हैं कि मुझे तो रोज अदालत जाना पड़ता है और मुझे ऐसे लग रहा है कि अदालत जाना जो है मैं किसी जॉब पर जा रहा हूं। आपने कोई नौकरी की है?
कभी नौकरी की है? आप कैसे कह सकते हैं आप जॉब पर जा रहे हैं? आप तो जब वजीर आजम थे तब भी आप ना टाइम पर दफ्तर जाते थे ना टाइम पर वापस आते थे, बस जिम करते रहते थे। जिम करता रहूं मैं, जिम करते रहते थे, पता नहीं कौन कौन सी चीजें खाते पीते रहते थे और बस साजिशें करते रहते थे। इसके अलावा कह रहे हैं जी ये जो हुकूमत है ना जी, ये मसरूफ है। नैब और FIA का वाहिद मकसद तहरीक इंसाफ को हदफ़े इंतकाम बनाना ही रह गया था। आपका क्या एजेंडा था? आपने क्या चेयरमैन नैब को इस्तेमाल नहीं किया अपनी इन कॉलीग्स के खिलाफ केसेस बनाने में? आपने क्या अपने दौर में FIA को इस्तेमाल नहीं किया? तो ये अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो क्या डिफरेंट हो रहा है? आपके दौर में जो गलत हो रहा था वो अभी भी गलत हो रहा है। और अगर आपके दौर में नैब को और FIA को इस्तेमाल करना ठीक है तो शर्म करे ये ट्वीट करते हुए, क्योंकि आप भी यही करते थे। अभी तो आपके साथ नैब और FIA ने वो किया नहीं है जो माजी के अंदर नून लीग के साथ हो चुका है। उन्होंने तो कोई छलांगे नहीं मारी, उन्होंने तो कोई इस तरह से आकर के जो है रोले रप्पे नहीं मचाए, उन्होंने तो आके किसी को धमकियां नहीं दी, उन्होंने तो आके किसी को गालियां नहीं दी। आप तो फिर रोज आ जाते हैं गालियां देने के लिए। तो भाई आईना देखें, क्योंकि जब हम आपको आईना दिखाते हैं ना तो आपको फिर बड़ी गंदी वाली शर्म आती है। आप खुद आईना देख लें और खुद आईना देख करके अपनी अक्स को और अपनी हकीकत को जानें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।